हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बबीता एजुकेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे और हिंदी वर्णमाला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको लेकिन हम छोटे छोटे खंडों में पढ़ रहे हैं, जिसके हम 3 पढ़ चुके हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन पढ़ चुके हैं, अघोष अघोष पढ़ चुके हैं, अपप्राण महाप्राण पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो ना देखी हो, पहले वीडियो पढ़ रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। लगभग ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें अगर हिंदी पूछी जा रही है तो वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो। आप जो भी पेपर दे रहे हो, चाहे टेट उठा लीजिए, टेट उठा लीजिए, सुपर टेट उठा लीजिए, कोई सा यूपीपी उठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है। प्रीवियस ईयर उठा के आप देखिएगा तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे हमेशा। तो उसी के क्रम में हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ लिया है, स्वर व्यंजन पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे है कि वो उच्चरित कहाँ से होता है, हमारे मुख के किस भाग से उच्चरित होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो आज हम वही चीजें यहाँ पे सीखेंगे कि कौन सा अक्षर हमारे मुखार बिंदु के किस जगह से उच्चरित होता है। उसी के क्रम में हम अभी आज सीख रहे हैं। इसमें तो आपको इसमें 3 चीजें लिखी हुई मिल रही होंगी। पहला वर्ण या अक्षर, दूसरा उच्चारण स्थान और तीसरा सूत्र। सूत्र आपकी हिंदी में वैसे नहीं मिलता है, लेकिन सूत्र यहाँ पे हमारी सहायता बहुत करता है। कैसे? क्योंकि सूत्र की खासियत अगर हमें एक बार कंठस्थ हो गया तो हम किसी भी सिचुएशन में रहेंगे, पेपर दे रहे हैं, अगर हमको याद है तो यहाँ पे गलत होने के चांस हमारे क्वेश्चन के 100% कम हो जाते हैं। और अगर नहीं याद रहता तब ऐसा नहीं कि गलत हो जाता है, लेकिन चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने रट रखा है। अगर यहाँ पे सूत्र है तो आप सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे सूत्र अप्लाई करके निकाल लेंगे कि कौन सा कहाँ से उच्चरित हो रहा है। और मैं संस्कृत की स्टूडेंट रही हूँ तो इसलिए मुझे सूत्र कंठस्थ भी है और मुझे थोड़ी सहजता भी होती है, इसलिए मैं आज आप सबको बताऊंगी। कोशिश करिएगा कि एक बार याद हो जाए, लाइफ टाइम के लिए रहेगा, आसानी रहेगी हमेशा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला आपका है वर्ण या अक्षर, जिसमें से आपका आता है छोटा बड़ा का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या बताया गया है आपका? कंठ बताया गया। क्या बताया गया? कंठ बताया गया। बोला जा रहा है कि छोटा और बड़ा का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान हमारे मुख के किस बिंदु से होता है? तो कंठ से होता है। जैसे हम बोलते हैं का, खा, गा, तो आप देख रहे होंगे कि जो ये वर्ण है कहाँ से उच्चरित हो रहा है? फिर कंठ से हो रहा है, ठीक है, गले से। कंठ को क्या बोलते हैं? गला। सूत्र हमारा स्पष्ट करता है कैसे? सूत्र है अकुह विसर्ज नियानाम कंठा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। इसमें है आ का मतलब क्या हो गया? छोटा बड़ा। तो वैसे ये आपके जो आ है ये 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 18 प्रकार नहीं पढ़े, और संस्कृत के व्याकरण में हमको पढ़ने पड़ते हैं 18 प्रकार। यहाँ पे कु है, कु का मतलब है का वर्ग, हा और विसर्ग। इतने भी अक्षर हैं, ये कहाँ से उच्चरित होते हैं? कंठ से। स्पष्ट है, आसानी से आप निकाल पाते हैं। और यहाँ पे जो कु लिखा गया, कु का मतलब का वर्ग होता है। जूनियर में यूपी टेट के जूनियर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचु टू तो कु की संख्या कितनी होती है, तो इसका मतलब ही कुछ लोग वहाँ पे नहीं समझ पाए थे। तो कु का मतलब होता है का वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, तू का मतलब ता वर्ग, कु का मतलब पा वर्ग होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है आपका, सूत्र से ही निकालते हैं। अगला है आपका इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। अब आप यहाँ से आसानी से निकाल पा रहे होंगे। ई का मतलब छोटी बड़ी, चू मतलब चा वर्ग, या और शा। या और शा, कौन सा सा है? तालब्बी शा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बार पूछता है क्वेश्चन, क्यों हुआ है बता रहे। ये कहाँ से उच्चरित हो रहा है? ध्वनि कहाँ से निकल रही है? आपकी उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालु होता है ये मुख के ऊपर वाला भाग, जीभ के ऊपर वाला भाग तालु, ठीक है। तो जितने भी अक्षर है आपके ई, चा वर्ग, या और सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है आपका, ठीक है। सूत्र से भी आप आसानी से निकाल पा रहे हैं। ई का मतलब ई हो गया, चू मतलब चा वर्ग, या और सा उच्चारण स्थान क्या है? तालु है।
सा का क्या नाम पड़ा? तालव्य सा। क्यों पड़ा? नाम याद रखिएगा, बहुत सारे बार पूछ लेता है, 3 सा होते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है, लोग बता नहीं पाते कि कौन से सा का कौन सा नाम है। तो इस सा का क्या नाम है? तालव्य सा। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? तालव्य सा। बेहतरीन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपका अगला है ऋतुरषाणाम, ऋतुरषाणाम मूर्धा, ऋतुरषाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक है, जिसमें आपका आता है री, टू मतलब टावल, रा और शा। अब आपको यहाँ पे और एक सा मिल रहा है सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा होता है दांत के थोड़ा पीछे वाला भाग। ठीक है, तो री, टावल, रा और सा, उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसलिए इस सा का क्या नाम पड़ा? मूर्धन्य सा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस सा का क्या नाम पड़ा? मूर्धन्य सा। अगला आपका लितुलशानाम दंता, लितुलशानाम दंतः, लितुलशानाम दंतः। यहाँ पे हमको एक अक्षर मिल रहा है ली। आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ली वर्ड नहीं आता है, लेकिन अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो वहां पे ह्रस्व या मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। आपने हिंदी में 4 पढ़ रखे होंगे, आ ई उ री। ठीक है, लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो वहाँ पे मूल स्वरों की संख्या 5 होती है, जिसमें आपके ली समाहित होता है। ठीक है, जब हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ली नहीं लेंगे, और अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ली लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मूल स्वरों की संख्या 5 होती है, आ ई उ री रे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ली हटा देते क्योंकि भी यहाँ पे हिंदी का हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब टावर, ला और शा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है आपका। दंत मतलब दांत। ठीक है, अगर आप ता वर्ग का शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो आपकी जिह्वा आपके दांत को जरूर स्पर्श करेगी, अन्यथा की दर में आप उसको सही उच्चारित नहीं कर सकते। आप बोल के देख लीजिएगा, ता, था। आप देख रहे होंगे कि आपकी जीभ जो है आपके दांतों को छू रही है, तभी वो शुद्ध उच्चारित हो रहा है। अब आपको यहाँ पे भी एक सा मिला, इसका नाम क्या पड़ेगा अब? क्योंकि कहाँ से उच्चारित हो रहा है? दंत से, इसलिए इस सा का नाम क्या पड़ा? दंती सा। तीनों सा का अपना अपना नाम है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कौन किस सा का कौन सा नाम है, क्योंकि सा 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 तो क्यों पढ़ लेते हैं लोग। ता वर्ग ला शा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, और इस उच्चारण स्थान इन सबका क्या है? दंत। ठीक है, अब आपका अगला है उपु, उपु पद्मानीयानाम, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। ठीक है, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या बोला जा रहा है? उपु मतलब टू मतलब पावर्ग, उपध्यमानीय। अब यहाँ पे क्योंकि संस्कृत के सूत्र हैं तो यहाँ पे उपध्यमानीय, वहां पे जैसे आप अयोग भाव पढ़े हैं, हिंदी में अगर आपने अयोग भाव पढ़े तो कितने पढ़े? हिंदी में आपने अयोग भाव 2 पढ़े होंगे, अंग और रहा। अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो अयोग भाव वर्णों की संख्या होती है 4। यूपी टेट में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर कोई भी बच्चा है जो सुपर टेट दे रहा हो, हिंदी पढ़ रहा हो, तो आपके लिए संस्कृति पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे 10 नंबर की आपकी संस्कृत भी आती है, इसको भी ध्यान रखना है। तो इसलिए कोई भी चीज़ फालतू नहीं जाती है, अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो तो। यहाँ पे इसे सूत्र दिया गया है उपध्यमानीयानाम ओष्ठौ। तो उ मतलब पावर्ग और उपध्यमानीय। तो आप अगर हिंदी की बात करें तो उपध्यमानीय ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उपध्यमानीय, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो इसलिए उ और पावर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका?
ओष्ठ भी मैं बता रही थी कि आपके जो अयोग वाह होते संस्कृत में 4 होते हैं। कौन कौन से? अंग, अहा, उपध्यमानी और जिह्वामूली। और अगर हिंदी की बात करेंगे तो वहाँ पे केवल 2 होते हैं, अंग और अहा। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल है रिपीटेड 17 या 18 में पूछा गया था, संख्या कितनी होती है योग में संस्कृत में पूछा गया था। हिंदी में आओ, पावर का उच्चारण स्थान क्या होगा यहाँ पे आपका? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। अगर आपको आप देख रहे हो पावर का आपको उच्चारण करना है तो आपके जब तक होंठ एक दूसरे में नहीं स्पर्श करेंगे आप शुद्ध नहीं बोल सकते। पा, पा आप बोल के देख लीजिएगा। अगर आप नहीं बोल रहे हैं, अगर नहीं स्पर्श कर रहे हैं तो आप शुद्ध उच्चरित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला है आपका एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु। अब आपको इसमें 2 चीज मिलेंगी, ए और ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या बताया गया आपको यहाँ पे? कंठ और तालु, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस तालु। अगर आपको मैंने पढ़ाया था पहले, जो पहला वाला सबसे पहला वीडियो था हिंदी वर्णमाला का, जिसमें स्वर और व्यंजन आपने पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो उसमें ए और ऐ क्या थे? आपके संयुक्त स्वर थे। और संयुक्त का मतलब होता है जो अक्षर से मिलके बना होता है। तो जो आपका ए था, ये किस किस से मिलके बना हुआ था? याद करिएगा, किससे मिलके बना हुआ था? तो आ प्लस ई से मिलके आपका ए बना था। ठीक है, और आपको भी यहाँ पढ़ाया गया है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, क्योंकि बोला गया है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है? कंठ हो रहा है। और फिर आपको अगला मिला ई। अगला सूत्र आपको बताया गया इचु ऐसा नाम तालु, यानी कि ई का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है? यहाँ पे तालु हो रहा है। तो इसलिए ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। इसलिए आपका जो ए है ये आपका संयुक्त स्वर है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान यहाँ पे क्या हो रहा है? कंठ और तालु। अब शायद बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला है आपका ओदैतो कंठोष्ठ। ओदैतो कंठ कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, ओदैतो कंठोष्ठ। ओ और औ, ओ और औ भी आपकी क्या है? संयुक्त स्वर है। इनका उच्चारण स्थान क्या बताया गया है? उदैतो कंठोष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ। यहाँ पे क्या कंठ और तालु, यहाँ पे क्या है? कंठ और ओष्ठ। कैसे है? मैंने आपको यहाँ पर वहां पर भी यही पढ़ाया था कि जो आपका ओ है एक किन स्वरों से मिलके बना है। तो आपने वहां पे पढ़ा था आ प्लस उ बराबर आपका क्या होता है? ओ। आ प्लस उ बराबर आपका क्या होता है? ओ होता है। और आ का उच्चारण स्थान आपको क्या बताया गया? यहाँ पे अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि आ का उच्चारण स्थान आपको क्या बताया गया? कंठ बताया गया। तो आ का क्या हो गया? आपका कंठ हो गया। आगे आपको बताया गया उपपद्मानीय नाम ओष्ठौर, यानी कि उ का उच्चारण स्थान क्या बताया गया? आपका ओष्ठ बताया गया। तो उ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? आपका ओष्ठ हो गया। इसलिए आपके ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ओष्ठ। बात समझ आ गई? मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, अभी आपका पंचमाक्षर बचा है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, इसका क्या सूत्र आपका रहता है? इमं गणना ना नाम नासिका चा। इमं गणना नाम नासिका चा, जिसमें आपके प्रत्येक पंचमाक्षर आते हैं। जैसे आपका या, मा, अंगा, आड़ा, ना, ये आपके क्या है?
पंचमाक्षर है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है पंचमाक्षर। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपकी नासिका से होता है। लेकिन नासिका के साथ साथ दो जगह से होता है, अभी आपने इसको पहले पढ़ा होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। क्या है? नासिका। नासिका मतलब नाक। ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। जैसे आप बोलते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। क्या बोलते हैं आप? अंगा। आप देख रहे होंगे कि जैसे आपने बोला का, तो आपने कहाँ से उच्चारित हो रहा है? कंठ से हो रहा है, क्योंकि वो पढ़ाया भी गया है कि का का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और यहाँ पे यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि का बोला गया तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आपको बताया गया है, ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। का, खा, गा, घा, अंगा। अगर आपसे पूछ रहा है पेपर में, अंगा दे रहा है आपसे, ऑप्शन में पूछता है अंगा का उच्चारण स्थान है, पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, तो आपका सबसे सही क्या होगा? कंठ होगा। फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको अंगा का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, कंठ प्लस नासिका, मूर्धा, तो सबसे सही क्या होगा? कंठ प्लस नासिका। क्या सही होगा? सबसे सही कंठ प्लस नासिका। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अलग से बताया गया है कि जो आपके पंचमाक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग के, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। प्रत्येक वर्ग के साथ साथ तो होता ही है, लेकिन क्या होता है? नासिका होता है। तो बात समझ आ रही है? जिस ऑप्शन में आपको कंठ प्लस नासिका रहेगा वो सबसे सही आंसर रहेगा। आपको कंठ भी मिल जाएगा, नासिका भी मिल जाएगा, तीसरा ऑप्शन बनेगा कंठ प्लस नासिका, तो सबसे सही ऑप्शन रहेगा कंठ प्लस नासिका। शायद आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ये आपके सारे उच्चारण स्थान हो गए हैं। अभी शायद आपका एक उच्चारण स्थान बचा है, वाह। क्या बचा है? वाह। ये आपका छूट गया था, तो इसको व्याकरणाचार्यों ने अलग से एक सूत्र दे दिया है इसके लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहां पर जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका अगला है, केवल एक अक्षर बचता है आपका वाह। ये छूट गया तो इसको अलग से दिया गया वाह। वाह इसका सूत्र होता है, जगह कम है देख लीजिएगा, वकारस्य दंतौष्ठम। ठीक है, वकारस्य दंतौष्ठम। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत प्लस ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत प्लस ओष्ठ। ये आपका वर्णों के उच्चारण स्थान का पूरा चार्ट था। ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ पर जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब